नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस अंक में हम जानेंगे देवगुरु बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर का फल। तो सुख, संपत्ति, ज्ञान, संतति, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों को डोनेट करने वाले जो हमारे ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वो संवाद और बुद्धि के स्वामी ग्रह बुध की राशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। तो यह गोचर प्रारंभ होने जा रहा है 15 मई सन 2025 को रात्रि 2:30 से ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अतिचारी अवस्था में ये 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में मिथुन राशि को छोड़ते हुए प्रवेश कर जाएंगे। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति 13 माह के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, परंतु अतिचारी अवस्था में या 5 माह में ही मिथुन राशि को ये छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये कर्क राशि में ही गोचर करेंगे और पुनः वक्री अवस्था में 5 दिसंबर से 2 जून तक मिथुन राशि में पुनः ये गोचर करेंगे। तो ये सामान्य रूप से इनकी यह अवधि है मिथुन राशि में गोचर करने की। तो इनका फलाफल क्या होने जा रहा है और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, आइए इसे हम समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, इन 27 नक्षत्रों में इन 3 राशियों के स्वामी हैं, 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। और अगर हम इनकी राशि की गणना करते हैं तो ये धनु राशि के स्वामी होते हैं और साथ ही मीन राशि के स्वामी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो अपनी ये प्रथम राशि धनु से 7वें स्थान में गोचर करेंगे और दूसरी राशि मीन से 4th स्थान में गोचर करेंगे। इसका सामान्य जनमानस पर बहुत अधिक असर पड़ने जा रहा है। तो सामान्य रूप से देखेंगे 7वें स्थान से जब यह गोचर करेंगे अपनी ही राशि से, तो उसकी दृष्टि अपने ही राशि धनु पर पड़ेगी। तो आप देखेंगे 7वें स्थान में गोचर करने के कारण सामान्य जनमानस में बहुत लोगों के विवाह इत्यादि संपन्न होने जा रहा है। कई लोगों के विवाह जो आप किसी भी राशि इत्यादि से हो उससे इसका संबंध नहीं है। ये जनरल प्रेडिक्शन सभी राशि वालों के लिए है, जो साधारण जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो बहुत लोगों की शादी होगी, बहुत लोगों के घर में मांगलिक कार्य होंगे और बहुत लोगों के कार्य व्यवसाय में वृद्धि होने जा रही है। दूसरी राशि से देखेंगे तो 4th स्थान से यह गोचर कर रहे हैं। तो वैसे अवस्था में जो लोग अपना नया मकान इत्यादि बनाना चाह रहे थे, तो ऐसे कई लोगों के अपने मकान इत्यादि बनेंगे। नए रेनोवेशन जो कराना चाह रहे थे उनका रेनोवेशन होगा और आप देखेंगे कि यह कुल मिलाकर एक सुख कारक समय रहने जा रहा है। अब अगर हम ध्यान दें मिथुन राशि पर, जब यह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो मिथुन राशि शॉर्ट ट्रेवल्स या आप कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग या शॉर्ट स्टोरी राइटिंग या आप कहें कि ये जो कंसल्टेंसी से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये डिनोट करता है। और जब ज्ञान के ग्रह इस राशि में आ जाते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि होती है। तो जो लोग कंसल्टेंसी करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो ट्रैवल के साथ अपने कार्य को करते हैं, जो मल्टीनेशनल मार्केटिंग से या मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। ये उनको ग्रोथ और तरक्की, उन्नति देने वाला समय है। चूँकि यह धनु राशि को अपने ही सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो यह सामान्य रूप से आम जनमानस में अध्यात्म के प्रति बहुत अधिक रुचि बढ़ाने वाले हैं। आप देखेंगे लोगों को पूजा पाठ में भी मन लगेगा, अध्यात्म के प्रति उनकी रुचि जागृत होगी। और इतना ही नहीं, जब 9वां स्थान बली हो जाता है, नैसर्गिक आप 9वें स्थान को देखेंगे तो वह धनु राशि वहाँ पड़ता है काल पुरुष की कुंडली में। तो जब कभी भी 9वें स्थान को बल मिलता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं धनु के स्वामी होकर सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो वैसे स्थिति में लोगों के अंदर नैतिकता बढ़ती है। तो अब आप देखेंगे कि 3य स्थान से जाने के कारण जो मीडिएशन है, बहुत लोगों के बीच में जो मीडिएशन है, जिनके बीच में विवाद है, वो मीडिएशन के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। कई देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति चल रही थी, आप देखेंगे कि उनके बीच मध्यस्थता अब काम आने लगेगी, मध्यस्थता रंग लाएगी और बड़े बड़े जो युद्ध के फ्रंट्स खुले हुए थे अब वो क्लोज होने लग जाएंगे। बहुत जगह शांति वार्ताएं सफल होंगी और युद्ध भी समाप्त होगा। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यह गोचर
आपको प्रेरित करता है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने संवाद को बढ़ाने के लिए, रिश्तों को बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे सामान्य रूप से जो एक व्यक्ति के अंदर जो आज के समय में एक ऐसी फीलिंग बढ़ गई थी कि लोग रिश्तों से दूर भाग रहे थे, ये बृहस्पति उस स्थिति को संभालने में बहुत मदद करेगा। रिश्ते फिर से जुड़ने लग जाएंगे और लोगों के अंदर एक अच्छी संवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और लोग एक दूसरे से मिलना जुलना फिर से प्रारंभ कर देंगे। आप देखेंगे इसमें एक बहुत ही उल्लेखनीय बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों का पठन पाठन के प्रति बहुत अधिक रुचि बढ़ने जा रहा है। लोगों को खुद के अंदर कुछ रिफॉर्म करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने जा रहा है। तो यह कुल मिलाकर एक बहुत ही सुंदर गोचर आप लोगों को मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का मिलने जा रहा है। हाँ, वैसे अगर हम थोड़ा सा इस ओर ध्यान दें तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए घटनाकारी होकर आ रहे हैं और अतिचारी अवस्था में यह उन्हें बहुत सारे कष्ट दे सकते हैं। तो यह बात मैं आपको डराने या भयभीत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मिथुन राशि वालों को थोड़ी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, खासकर अपने स्वास्थ्य के प्रति उन्हें सचेत रहना चाहिए। अगर हम देखें उनकी दृष्टियों के बारे में तो पंचम और नवम पर मिथुन राशि वालों की ये दृष्टि है, तो कुल मिलाकर ठीक ही गोचर है। बस खुद का ख्याल इस गोचर में रखेंगे तो यह गोचर आपके लिए भी अति शुभ हो जाएगा। जिन लोगों को अगर यह गोचर किसी भी प्रकार से कष्टकारक प्रतीत होता है तो श्री हरि विष्णु की उपासना आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जप इत्यादि आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के स्रोत का भी पाठ आप कर सकते हैं। आप देखेंगे ऐसा करने पर यह देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है यह शुभ हो जाएगा आपके लिए और हर तरीके से यह मंगलप्रद होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको यह हमारा अंक पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जिन्हें अपनी कुंडली दिखवानी हो या किसी प्रकार का कंसल्टेंसी चाहिए वो दिए गए नंबर पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं, सभी के लिए यह एक जानकारी है कि जो लोग 7 से 8 बजे तक रविवार के दिन अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे उन्हें मैं फ्री कंसल्टेंसी दूंगा। धन्यवाद।